Assalamualaikum, dear students. I welcome you all in our video lecture. Yesterday, we have so far been to the point that the narrator asked the old man that if he wished to go, he would send him through trucks. Then the old man asked the narrator, "Where do the trucks go? Where यानी ये ट्रक्स कहाँ जा रहे हैं?" टूवर्ड्स बार्सिलोना आई टोल्ड हिम। नरेटर कहता है मैंने बूढ़े से कहा यह बार्सिलोना जा रही है। बच्चों, आप जानते हो बार्सिलोना जो है स्पेन के एक शहर का नाम है जो समुद्री इलाके में पड़ता है। आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन ही सेड, बट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन वेरी मच। बूढ़ा कहता है आपका शुक्रिया, यानी जिस जगह की तरफ ये ट्रक्स जा रही है यानी बार्सिलोना, वहाँ तो मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया, दोबारा फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बूढ़ा कहता है नरेटर से। He looked at me very blankly and tightly, then having to share with someone. बूढ़ा आदमी नरेटर की तरफ देखता है खाली खाली थकी थकी निगाहों से और कहने लगता है कोई तो हो ना बार्सिलोना में भी, यानी जिस जगह की तरफ मैं जाना चाहूँ या जाऊँ वहाँ कोई तो हो जिससे मैं अपनी मुश्किलात को शेयर करूँ, अपनी परेशानियों को साझा करूँ, अपनी वोरीज़ को उसके पास बता दूँ ताकि दिल हल्का हो जाए। यानी अब जबकि बार्सिलोना में तो कोई मेरा अपना नहीं है जिसके साथ ये मुश्किलात शेयर करूँ, लिहाजा मेरा वहाँ जाना अबस है। ये बूढ़ा कहता है। The cat will be all right, I'm sure. There is no need to be unquiet about the cat, but the others. बूढ़ा कहता है, जहाँ तक फिर से वो अपने जानवरों के बारे में सोचता है और ये बातें नरेटर के साथ शेयर करते कहता है कि बिल्ली का तो चलेगा, बिल्ली के बारे में मुझे यकीन है बिल्ली अपनी ज़िंदगी गुजार लेगी, लेकिन दूसरों का क्या होगा, ये कहता है नरेटर। Now what do you think about, sorry, ये बूढ़ा कहता है। Now what do you think about the others? बूढ़ा फिर नरेटर से बूढ़ा कहता है तुम्हारे हिसाब से उनका क्या होगा, उनका क्या बनेगा। यानी बूढ़ा नरेटर से कहता है कि जनाब आप क्या सोचते हो मेरे दूसरे जानवरों का, यानी बकरियों और क्या कहते हैं कबूतरों का क्या होगा। नरेटर जवाब देता है, ये नरेटर का जवाब है, Well, they will probably come through it all right. हाँ क्यों नहीं, वो भी निकल लेंगे, यानी वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे या वहाँ से भाग जाएंगे, फरार करेंगे। You think so? ये ओल्ड मैन कहता है। ओल्ड मैन बूढ़ा कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे बाकी जानवर फरार कर जाएंगे वहाँ से? Why not? क्यों नहीं? I said, मैंने कहा, watching the far bank where now there were no carts. मैं दरिया का जो किनारा था उसका दूर इलाके की तरफ निगाह कर रहा था। वहाँ मैंने क्या देखा, वहाँ अब कोई कार्ड भी नज़र नहीं आ रहा था, यानी सारे कार्ड वहाँ से गुजर चुके थे। वहाँ की तरफ देखते हुए मैंने बूढ़े से कहा क्यों नहीं जनाब, तुम्हारे बाकी जानवर भी भाग जाएंगे या बच जाएंगे या महफूज रहेंगे। ये बूढ़े से कहा किसने? नरेटर ने। But what will they do under the artillery when I was told to leave because of the artillery? फिर बूढ़ा नरेटर से कहता है उनका जंग के माहौल में क्या होगा, आर्टिलरी के माहौल में क्या होगा, जबकि मुझे बताया गया था कि आर्टिलरी की वजह से मुझे अपना शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था, तो बेचारे जानवरों का क्या होगा आर्टिलरी की वजह से। Did you leave the dog cage unlocked? I asked. फिर नरेटर ने पूछा किससे? बूढ़े से पूछा क्या तुमने जो कबूतरों का जो केज था, जो कफस था, उसको अनलॉक करके आए थे, यानी कबूतरों को जिस कफस में आप बांध के रखते हो, जिस पिंजरे में आप रखते हो, उस पिंजरे को आपने खोला था? बूढ़ा जवाब देता है यस, हाँ मैंने खोला था। ये नरेटर कहता है, ये बूढ़ा कहता है ओल्ड मैन, यस हाँ मैंने खोला है। देन दे विल फ्लाई। फिर नरेटर कहता है तब तो वो भाग जाएंगे। यस सर्टेनली दे विल बट द अदर्स इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट अदर्स, ही सेड। फिर बूढ़ा कहता है हाँ मुझे यकीन है कबूतरें तो उड़ चुकी होंगी, लेकिन बाकी, यानी बाकी और क्या बचता है, बकरियां थी ना उसके पास, फिर 2 बकरियां थी, बकरियों का क्या होगा, बेहतर है कि बकरियों के बारे में कुछ न सोचूं। ये बूढ़ा कहता है If you are rested, I would go. I urge it, get up and try to walk now.
फिर बूढ़े से नरेटर कहता है, अगर आपने आराम कर लिया है तो मैं जाऊँगा, मैं तुमसे तकाजा करता हूँ, यानी तुमसे मैं इल्तिमास करता हूँ। अर्ज का मतलब होगा इल्तिमास करना, गुजारिश करना, तकाजा करना, प्लीज़ मेहरबानी मेहरबानी ज़रचा, गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ, उठो और मेरे साथ चलना शुरू करो, अब चलेंगे हम। थैंक यू ही सेड एंड गॉट टू हिज फीट, स्वेट फ्रॉम साइड टू साइड एंड देन सेट डाउन बैकवर्ड्स इन द डस्ट। वो बेचारा बूढ़ा कहता है आपका शुक्रिया कहने के बाद वो अपने पैरों को उठाता है और पैरों को यूँ उठाने के बाद आगे पीछे हरकत करता है, करने के बाद लेट जाता है पीछे की तरफ। जो बैकवर्ड में डस्ट था उसके जो सेट डाउन बैकवर्ड्स इन द डस्ट, ठीक है ना, और यानी पीठ के बल नीचे बैठ जाता है, यानी वो आराम करने लग जाता है। जब बूढ़े से नरेटर कहता है चलो मेरे साथ चलो आप चलते हैं, तो बूढ़ा अपने पैरों को पकड़कर इधर उधर हिलाता है, हिलाने के बाद नीचे बैठ जाता है फिर से। I was only taking care of animals, he said dully, but no longer to me. I was only taking care of animals. बूढ़ा फिर से कहता है अफसोस कि मैं सिर्फ जानवरों का ख्याल रख रहा था, ये बूढ़ा बार बार कहता है। There was nothing to do about him. It was Easter Sunday and the fascists were advancing towards the Ebro. ये ईस्टर संडे था, यानी ईसाइयों का मुकद्दस दिन है। वो संडे का दिन था, ईस्टर संडे का दिन था। और फैसिस्ट आप जानते हैं बेटा, एक नाजी जर्मनी था ना जो जर्मन वाले का, तो फैसिस्ट तो हो गए यहाँ इटली से जो शुरू हुआ था एक रेशल सिस्टम, डेमोक्रेटिक रेशल सिस्टम, जहाँ पर वो अपनी मनमानी चलाते थे, फैसिज्म जिसको आप कहते हैं, शाबाश। तो जो फैसिस्ट थे यानी जो इटली वाले थे वो एब्रो डेल्टा की तरफ एडवांस कर रहे थे, यानी एब्रो डेल्टा की तरफ बढ़ रहे थे। इट वाज ए ग्रे ओवरकास्ट डे, और उस दिन बादल पूरे छाए। ओवरकास्ट का मतलब हो गया आसमान के ऊपर बादलों का बहुत ज़्यादा आना और अंधेरा छा जाना। विथ लो सीलिंग ऑन सो देयर प्लेन्स वेयर नॉट अप, यानी बादलों ने पूरा इलाका घेरा हुआ था और ऊपर लो सीलिंग, यहाँ सीलिंग से मुराद भी है बादलों का छोटा सा लेयर या छोटा सा लेवल जो नीचे आया हुआ हो, क्योंकि बादलों का जो लेवल था या जो बादल थे वो नीचे आए हुए थे, लिहाजा उनके प्लेन्स इतने भी ऊपर नहीं थे। यानी जो फैसिस्ट के प्लेन जिन प्लेन पर जो इटालियंस आ रहे थे ना जंग करने के लिए स्पेन की तरफ, वो जो फैसिस्ट थे उनके प्लेन्स इतने ऊपर नहीं उड़ पा रहे थे, क्योंकि ऊपर बादल बहुत आए हुए थे, यानी बादल मंडला रहे थे आसमान के ऊपर और बादलों का एक गुच्छा जो है वो बिल्कुल नीचे आया हुआ था, इसलिए उनके प्लेन्स इतना ऊपर नहीं उड़ रहे थे। एंड द फैक्ट दैट द किड्स नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स वाज ऑल द गुड लक दैट ऑल मैन वुड एवर हैव। और जो बेचारा बूढ़े की जो सोच थी कि हाँ कि बिल्लियाँ तो अपना ख्याल रख सकेंगी, बस यही सोच उसकी खुशकिस्मती थी। वाज ऑल द गुड लक दैट ऑल मैन वुड एवर हैव, यानी उस बूढ़े आदमी की, यानी जंग के माहौल में उस बूढ़े आदमी का जहाँ घर बार, जहाँ अहलो अयाल, जहाँ गाँव वाले हमसाया वालों को छोड़ के आना पड़ा था, उस माहौल में उसकी खुशकिस्मती का एक ही सिंबल था। वो सिंबल क्या था? वो ये कहता था बार बार कि मेरी बिल्ली तो महफूज होगी, मेरी बिल्ली तो महफूज होगी, यानी मेरी बिल्ली तो अपना ख्याल रखेगी। बस यही बात उस बूढ़े की उस जंग के परेशानी और मुश्किलात के माहौल में सुकून और ढारस का बाइस बनी हुई थी। प्यारे बच्चों, यहीं पर चैप्टर ख़त्म होता है। अगर पूरे चैप्टर का जो एन ऑल मैन एट द ब्रिज का अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, कोई लाइन समझ में नहीं आता है, कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, प्लीज़ मुझे फ़ोन करना। कल मैं सवालात भेजता हूँ। खुदा हाफिज़।